हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी थर्ड चैप्टर चालू हो गया था, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट हो गया है। अगर जिसने भी अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फर्स्ट पार्ट वहां से रिवाइज कर सकते हो आप। यस, ये अपना सेकंड पार्ट होगा, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों को मैंने ब्रीफ में दे दिया था कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। आज ये वाले पार्ट के अंदर पब्लिक ऑफर अपन कवर करेंगे और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास कौन सी मेथड होती है कंपनी के पास टू इश्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। ये पार्ट में ट्राई करेंगे कि ये वाला पोर्शन इतना ओवर हो जाए। चलो शुरू करते हैं फटाफट अपन आज का चैप्टर्स, आज का लेक्चर्स। पहला ही है पब्लिक इश्यू और ऑफर टू द शेयर। यस, पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। पब्लिक इश्यू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक। मतलब जिस ऑफर को पब्लिक को करेंगे वो ऑफर को क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफर बोलेंगे। दिस इज अ मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज। द कंपनी इनवाइट्स the public to subscribe for its share by issuing a prospectus. And what do you mean by prospectus? Prospectus is nothing but invitation card. अगर किसी की शादी होती है तो अपने घर पे क्या आता है? कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड, शादी का कार्ड बोलते हैं अपन। सेम लाइक दिस कि भाई किसी भी इन्वेस्टर को सपना तो आएगा नहीं कि भाई ये कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी क्या करती है? इनविटेशन कार्ड बांटती है। उसको एसपी की टर्म में क्या बोलेंगे? नथिंग बट प्रोस्पेक्टस। यस, कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड और टू ऑफर शेयर टू द पब्लिक। दो प्राइस है, वो प्राइस से कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। पहला ही प्राइस क्या है? फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, जहां पे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहेगा कि भाई एक शेयर का भाव 100 रुपया है। फिक्स प्राइस मेथड, ठीक है। चलो, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट इन इट्स प्रोस्पेक्टस। तुम लोग को जस्ट मैंने बोला कि प्रोस्पेक्टस के अंदर, इनविटेशन कार्ड के अंदर एक भाव बोल दिया रहेगा, एक प्राइस बोल दी रहेगी। वो प्राइस को कौन सी मेथड बोलेंगे? फिक्स प्राइस मेथड। द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट व्हिच द शेयर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। The subscribed investor are asked to pay a certain portion of the face value of shares or entire issue price along with the application. कंपनी या तो पूरा पैसा मांग लेगी या तो some part of the amount मांग लेगी। किसका? फेस वैल्यू का। The company comes to know the demand of its share only after the subscription period end. Company can issue शेयर एट अ पार और प्रीमियम। सर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, ऐसा भी वर्ड सुना था। देखो, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर तीन ऑप्शन थे। कंपनी कैन इश्यू शेयर एट अ पार। सर व्हाट इज अ पार? 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू। कंपनी ने कितने में इश्यू किया? 10 रुपए में। उसको बोलेंगे इश्यू एट पार। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का वैल्यू है, कंपनी ने इश्यू किया 12 पे, प्रीमियम। 10 रुपए का वैल्यू है, 8 रुपए पे इश्यू किया, नथिंग बट डिस्काउंट। बट कंपनी एक्ट जो नया आया 2013, उसमें क्लियरली बोल दिया है कि कंपनी कांट इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट। तो समझ में आया? मतलब कंपनी कैन इश्यू एट अ पार और प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट दिया नहीं है। मतलब कंपनी एक्ट ने ही ना बोल दिया है कि कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट। Fixed price method is used for all types of issue, that is public issue, right issue, ESOP, etc. Yes? चलो, fixed price clear है। Next है book building method. What do you mean by book building method? देखो, fixed price में प्रोस्पेक्टस के अंदर सब लिखा हुआ रहेगा, कितने प्राइस पे देने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी होगी, कितना टोटल कंसिडरेशन होगा, सब होगा। बट बुक बिल्डिंग में कोई ऐसा अमाउंट लिखा होगा नहीं। तो सर मालूम कैसे गिरेगा कि कंपनी के कितने भाव पे शेयर बेचने वाले हैं? भाई उसमें एक रेंज लिखी रहती है, एक लोअर रेंज होगी, एक अपर रेंज होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक 50 कंपनी बोलती है कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग का शेयर 50 से 100 के बीच में हो सकता है। मतलब बोली लगती है कि 50 से 100 के अंदर। नथिंग बट अपन ने सुना रहेगा, आईपीएल में ऑप्शंस होता है, बीडिंग लगती है, एक प्लेयर के ऊपर बीडिंग लगती है 100, 1001, 1002, 1003। नथिंग बट वो क्या है? बीडिंग है। उसको नथिंग बट बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। मतलब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको कोई
फिक्स प्राइस लिखा नहीं रहेगा, ना फिक्स क्वांटिटी लिखी रहेगी, उस पे एक रेंज लिखा रहेगा जिसको बोलते हैं अपर रेंज और लोअर रेंज। यस, चलो शुरू करते हैं। Under this method, the issuer company determines the number of shares and issue price at which its share will be sold by bidding process. The company issue a red herring prospectus, मतलब is like a prospector, but यहाँ पे कौन सा prospector है? Red herring. Prospectus होता तो उस पे fixed price होता, but these are the red herring prospectus which contain a price range or price band and ask the investor to bid on it. मतलब यहाँ पे एक बीड नक्की रहेगी, कंपनी ने एक लोअर लिमिट डिसाइड की रहेगी और एक हायर लिमिट क्या रहेगी डिसाइड हुई रहेगी, उसमें इन्वेस्टर को बोलते हैं आप बीडिंग करो, जितने पे बीड रुकेगा उतना हमारी कंपनी का क्या रहेगा प्राइस होगा। The lower end of the price band is called as a floor price, मतलब 50 रुपया is a floor price, while the highest end is called as a cap price, मतलब 100 रुपया is my cap price, और ceiling price. The final price at which share are offered to the investor is called as the cut-off price. For example, 50 से बोली शुरू हुई, nothing but floor price, highest price को बोलेंगे cap price या तो ceiling price। 50 से बोली शुरू हुई, 50, 60, 70, 80 पे रुक गए, 80 is a cut-off price जो शेयर की प्राइस होगी। Getting my point? Yes, investor can bid any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band. Bidding is kept open for 5 days. The bids along with the application money is to be submitted to the lead merchant banker called as a book runner who enter into the bid in the book. After bidding is over, company fix cut-off price based on the highest or best price at which all the share on offer can be sold. Company issue a prospectus which contain the final price. Book building method is used for a public issue, that is IPO and FPO. ये वाली मेथड सबसे ज्यादा किधर यूज होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर में और फर्दर पब्लिक ऑफर में इश्यू होती है। कंपनी एक बीड प्राइस रेंज डिसाइड करती है, उसमें बीड शुरू होती है, इन्वेस्टर बीड करते हैं और एक फाइनल प्राइस होती है, नक्की होती है, जहां पे सबसे ज्यादा बीडिंग हुई रहेगी वो फाइनल प्राइस कंपनी डिसाइड करने के बाद वो प्राइस किधर लिखेगी? प्रॉस्पेक्टस के अंदर। तो आई होप बुक बिल्डिंग के मेथड ऊपर अगर शॉर्ट नोट आया तो आपको लिख के आना है। 3 प्राइस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो लोअर रेंज होगी उसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, अपर रेंज होगी उसको कैप प्राइस भी बोल सकते हो या तो सीलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, और जो प्राइस पे सबसे ज्यादा बीड हुई है, जहां पे बीड रुक गई है, वो प्राइस को बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। यस, चलो ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। यस, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन। कंपनी कैन मेक ऑफर public offer through two method as follow। कौन सी दो मेथड है पब्लिक के लिए? अपन ने ऑलरेडी चार्ट के अंदर देख लिया था। एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर और सेकंड है फर्दर पब्लिक ऑफर। इसको ऑल्सो कोड बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। गेटिंग माय पॉइंट? यस, चलो डिटेल में देखते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है। यस, चलो स्टार्ट करता हूं। इनिशियल पब्लिक ऑफर तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी चार्ट में समझा दिया था। जो कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के बाद पैसा लेने जाती है, उठाने जाती है, मांगने जाती है, उसको पहले बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक बार पैसा मांगने के बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो भी टाइम जाएगी उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। चलो शुरू करते हैं। Initial public offer, nothing but IPO. Initial public offer refers to the process of offering share of a company to the public for a first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from the promoter or other investor may offer its share to a public when it is needed of a fresh fund. The first time the company offer its share to the public, it's called as an initial public offer. I hope getting my point. ठीक है? Before IPO, मतलब before initial public offer, a company issue
sorry, company is not a listed company and its share are only privately held. But after IPO, company become a listed company and its share can be brought, मतलब buy and sold, मतलब sale by इन्वेस्टर इन ओपन मार्केट. जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लाती है तभी कंपनी की शेयर प्राइवेटली होते हैं, मतलब लिस्टेड होती नहीं है, स्टॉक मार्केट में बाइंग ट्रेडिंग होती नहीं है. बट एक बार आईपीओ लाने के बाद कंपनी के शेयर क्या होती है, बाइंग ट्रेडिंग होती है. किधर? स्टॉक मार्केट के अंदर, नथिंग बट ओपन मार्केट. अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. ऑलरेडी अपन ने देख लिया कि व्हाट इज अ फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. ऑलरेडी अपन ने ये वाले पार्ट के अंदर ही ऊपर ही पढ़ा. फिक्स प्राइस मेथड मतलब वापस से तुम लोग बोल देता हूँ कि जो भी प्राइस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहेगा कंपनी ने, फिक्स प्राइस मेथड. बुक बिल्डिंग मेथड में ना प्राइस लिखा रहेगा ना क्वांटिटी लिखी रहेगी, एक बीडिंग होगी, मतलब नथिंग बट एक ओपन दिखते हैं नीलामी में बोली लगाते हैं, सेम लाइक शेयर के ऊपर बोली लगाते हैं. ठीक है, आई होप इनिशियल पब्लिक ऑफर आपको क्लियर है. सेकंड पॉइंट है अपना फर्दर पब्लिक ऑफर, और नथिंग बट मैं तुम लोगों को जस्ट बोला फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO. When a company issue share to a public after an IPO, it called as a further public offer या तो follow on public offer. Thus, every issue of share by a listed company after its IPO is called as a FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. मैंने तुम लोग को जस्ट अभी इधर पढ़ा था कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक आती है, तभी लिस्टिंग नहीं होती है. एक बार कंपनी आईपीओ लॉन्च कर देती है तब भी उसके बाद कंपनी का शेयर क्या हो जाता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाता है. और उसके बाद अगर सपोज की कंपनी को वापस से पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको मैंने तुम लोग को जस्ट बोला फर्दर पब्लिक ऑफर हो गए. और वो कहां से मांगेंगे, यहाँ पे अपन जस्ट पढ़ा कि भाई 10 एवरी इश्यू ऑफ शेयर बाय लिस्टेड कंपनी, मतलब वो एक बार लिस्ट हो गए तो उसको कौन सी कंपनी बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी बोलेंगे. और आफ्टर इट्स आईपीओ, एक बार आईपीओ लॉन्च करने के बाद वो कंपनी क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है किधर, स्टॉक मार्केट के अंदर. यस, आई होप तुम लोग को दोनों मतलब क्लियर है. व्हाट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड व्हाट इज द फर्दर पब्लिक ऑफर. चलो, आई होप तुम लोग को अभी हम चार्ट में देखते हैं कि क्या क्या रिफर किया वापस से वंस अगेन. देखो मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर में पब्लिक ऑफर के पास दो है, आईपीओ और एफपीओ. ये दोनों शेयर कंपनी इश्यू कर सकती है. दो मेथड है प्राइस के लिए, उसको या तो फिक्स प्राइस मेथड या तो सेकंड हो गया बुक बिल्डिंग मेथड. गेटिंग माय पॉइंट. अभी अपन जो पढ़ेंगे ये वाला पार्ट के अंदर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास से कंपनी कैसे पैसा उठाती है, उसके क्या दो मेथड्स है, नथिंग बट राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू. राइट इश्यू की क्या प्रोविजंस है, बोनस इश्यू की क्या प्रोविजंस है, ये वाले पार्ट में ही अपन कवर करने वाले हैं. चलो शुरू कर देते हैं वापस से कि भाई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास कौन सी दो ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनी के पास टू रेज द फंड. चलो, offering share to the existing equity shareholder. A company can raise a fund by offering share to the its existing equity shareholder as follow. Issue of share to the existing equity shareholder. दो ऑप्शन है कंपनी के पास. पहला ऑप्शन दिया है राइट इश्यू और सेकंड ऑप्शन दिया है बोनस इश्यू. राइट्स मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक राइट्स देती है कि हम लोग को वापस से पैसे की जरूरत है, अगर तुम लोग को इन्वेस्ट करना है तो करो, वरना हम लोग पब्लिक से क्या लेने वाले, पैसा तो उठाने वाले ही है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो. मतलब पहला राइट्स किसको दे रहा, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं. चलो पढ़ते हैं राइट इश्यू क्या होता है. When a company wants to raise a fund, मतलब जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, it can issue share to its existing equity shareholder in a proportion to their existing shareholder. सर ये बोलिए क्या बोला, नहीं समझ में आया. ए भाई जितना उसका शेयर होगा उतना ही उसको ऑफर करेंगे. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए फॉर एग्जांपल 50 शेयर होल्ड कर रहा है, मिस्टर बी भी क्या होल्ड कर रहा है 50 शेयर, और कंपनी का कैपिटल है फॉर एग्जांपल 100 शेयर का. तो दोनों को कैसे ऑफर करेंगे, इक्वली. मतलब अगर सपोज कंपनी को वापस से 100 शेयर की जरूरत पड़ी
तो रेशियो क्या होगा 1:1, मतलब तेरे पास एक शेयर रहेगा तो तेरे को 1 मिलेगा, 50 रहेगा तो 50 मिलेगा। समझ में आया? तो वापस से लाइन पढ़ रहा हूं, देखो it can be issue share to the existing shareholder in a proportion to their existing shareholding. Yes, such an issue of share it called as a right issue of शेयर। यस, तो एक इसको देते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं कि भाई यू आर द फैमिली ऑफ आवर कंपनी, आपको पहले राइट्स दे रहे हैं हम लोग। क्या दे रहे हैं? पहला राइट्स दे रहे हैं, अदरवाइज आप पैसा नहीं दोगे तो दूसरा ऑप्शन तो हम लोग के पास है पब्लिक। यस, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलो whenever a company make a further issue of share, the existing equity shareholder have a preemptive right, मतलब पहले से ही राइट्स दे देते हैं उन लोग को क्या के लिए? टू सब्सक्राइब टू अ न्यू शेयर ऑफर बाय द कंपनी। जब भी कंपनी नए टाइप के शेयर्स लाते हैं तभी पहले से ही राइट्स देते हैं किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी कौन से? एग्जिस्टिंग। इसलिए क्या बोला यहाँ पे? प्रीएम्प्टिव राइट। Company can make a right issue when it's making a private placement. यस, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी करेगी तभी भी राइट इशू कर सकती है। चलो अभी कंपनीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस दिए हैं किसके लेके? राइट इशू को लेके, जो अपन पढ़ेंगे ये वाले पार्ट्स के अंदर। यस, प्रोविजंस। कंपनी मेकिंग अ राइट इश्यू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन, मतलब जो भी कंपनी सोच रही है कि मुझे राइट इश्यू करना है तो वो कंपनी को क्या क्या प्रोविजंस ध्यान में रखनी है बिफोर इशूइंग राइट शेयर। पहला ये राइट शेयर आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में जो प्राइस होगा उससे कम भाव में किसको देना है? अपने शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर द फैमिली, वो बहुत सालों से तेरे शेयर होल्डर हैं, तो आपको वो शेयर देने तो है, उसको राइट्स तो देना है बट कम भाव में देना है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर, नथिंग बट प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हो आप। एक ऑफर लेटर देना है उसको टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ टाइम ऑफ द इशूइंग अ राइट शेयर। जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को सपना है कि अपनी कंपनी को पैसा चाहिए, मतलब कंपनी को ऑफर करना है तभी जाके क्या मालूम गिरेगा कि भाई कंपनी को पैसा चाहिए, वरना शेयर होल्डर को क्या सपना थोड़ी आएगा कि कंपनी को पैसा चाहिए। तो कभी मालूम गिरेगा शेयर होल्डर को? जब भी कंपनी ऑफर करेगी किसको? शेयर होल्डर को। कौन से शेयर होल्डर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यस, अभी ये लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या प्रोविजंस या तो फॉर एग्जांपल सॉरी क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे नोट करना है। तो लेटर ऑफ ऑफर, इसकी बात कर रहा हूं, शेल मेंशन, क्या क्या आपको मेंशन करना है उसके अंदर। पहला तो मेंशन करना है कि नंबर ऑफ शेयर, कितने ऑफर कर रही है कंपनी, ये कंपनी को मेंशन करना है। सेकंड, द पीरियड ऑफ ऑफर, मतलब पीरियड कितने दिन से कितने दिन तक ओपन है, कंपनी को शेयर होल्डर को भी सोचने का टाइम देना है कि हम लोग को शेयर परचेस करें कि नहीं करें। यस, अ पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड, मिनिमम कंपनी 15 दिन का टाइम देती है और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देती है, कभी जब भी कंपनी राइट इश्यू करेगी तभी। यस, वही लिखा है, ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेसर देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। क्लियरिंग माय पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको मेंशन करना है, द राइट टू रिनाउंस, दैट इज अ शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ द एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, रिलायंस वाले ने शेयर इश्यू किया और रिलायंस के अंदर मैं शेयर होल्डर हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, खाली एग्जांपल की तरह ट्रीट करना है इसको। अगर सपोज कि एग्जांपल रिलायंस वाले ने मुझे शेयर ऑफर किया राइट इश्यू, मुझे वो शेयर परचेस करना नहीं था बिकॉज आई एम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उन लोग ने मुझे ऑफर किया बट मुझे वो कंपनी के रिलायंस के शेयर परचेस नहीं करने थे। मैंने क्या कर दिया, वो शेयर मेरे डैड को क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, मतलब मेरा शेयर था वो शेयर को मैंने गिव अप करके मैंने वो शेयर का रिनाउंस कर दिया, मतलब दूसरे को क्या कर दिया, ऑफर कर दिया, इज नथिंग बट रिनाउंसिएशन। तो वो भी राइट्स देना है किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, मतलब कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि तू ही शेयर क्या कर, परचेस कर, तू चाहे तो तेरे शेयर दूसरे को भी रिनाउंस कर सकता है। राइट टू रिनाउंस, आई होप क्लियर है।
यस और नो? तो ये 3 चीज आपको ऑफर ऑफ लेटर में क्या करना है, मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ प्रोविजंस क्या है इसकी ऑफ प्रोविजंस क्या है राइट इश्यू की, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier or through electronic mode. Nowadays all are think digitally, सब डिजिटल हो गया, या तो आप मेल भेज दो या तो फिर कुछ भी कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी आप ऑफर को क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो लेटर्स को, नथिंग बट प्रोस्पेक्टस को। यस, नेक्स्ट प्रोविजंस क्या बोलती है, लास्ट प्रोविजंस है वो क्या है राइट इश्यू की, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इश्यू ऑफर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। सर स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम मतलब वो आपके ऑफर लेटर में लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को, तो वो पीरियड में 1 जून से लेके फॉर एग्जांपल 1 जून से लेके 30 जून तक कंपनी ने ऑफर पीरियड में बोला रहेगा कि आपको रिस्पांस करना है। रिस्पांस क्या करना है, या तो आपको परचेस करना है तो बोलो, तो हम लोग आपके लिए शेयर रखते हैं, अदरवाइज हम लोग दूसरे लोगों को क्या करते हैं, बेच देंगे, या तो आप चाहे तो आप दूसरे को भी रिनाउंस कर सकते हो, आपको फैमिली मेंबर को या तो फ्रेंड्स को। यस, स्टिपुलेटेड टाइम में आपको क्या देना है, जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है। It is implies that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold share to the new investor. अगर सपोज कि 30 दिन के अंदर तुम लोग ने जवाब नहीं दिया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 30 दिन मतलब मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफर ओपन किया 18 दिन के लिए, अगर वो 18 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया, मतलब इधर वर्ड क्या हुआ, स्टिपुलेटेड टाइम, अगर आपने उतने टाइम में जवाब नहीं दिया है तो कंपनी मान लेगी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के ऑफर के अंदर। तो ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखनी है जब भी राइट इश्यू करोगे तभी। और लास्ट क्या है, द कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इश्यू। सर ये क्या बोल दिया, अगर सपोज की कंपनी ऑफर कर रही है 100 शेयर, जस्ट स्मॉल एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोग को समझ में आए, अगर सपोज की कंपनी 100 शेयर को क्या करती है, अलॉट करती है, तो उसमें से 90% 100 का 90% मतलब 90 शेयर पब्लिक को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। पब्लिक या तो फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो जो भी पैसा कंपनी ने उठाया, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब हुआ 80%, 80 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो वो 80 शेयर आपको रिफंड कर देने उसके पैसे, जिससे पैसा लिया था, विद इन 60 डेज 50 डेज में अंदर, सॉरी माय बैड, 50 डेज में अंदर क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं लिखे, दीज आर द एडिशनल नॉलेज। यस और नो? यस। तो ये सब प्रोविजंस आपको ध्यान में रखनी है जब भी कंपनी क्या करेगी, राइट इश्यू करेगी तभी। यस, आई होप तुम लोगों को क्लियर है। ये 90 वाली प्रोविजंस है ना, कंपनीज सेबी के अंदर लिखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर उन लोग ने क्राइटेरिया नक्की किया कि अगर 90% अगर तुम लोग का सब्सक्राइब नहीं कर रही पब्लिक, मतलब आपके अंदर कोई पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है, अपने जिन से पैसा लिया उनको क्या कर दो, 15 दिन में रिफंड कर दो। यस, चलो नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा ऑफर करने के लिए कंपनी पैसा उठा सकती है, जो है अपना बोनस इश्यू और बोनस शेयर। ये वाले पार्ट का लास्ट शॉर्ट नोट रहेगा, बाकी का रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स हो गए नेक्स्ट पार्ट में अपन कवर करेंगे उसको। यस, चलो बोनस इश्यू क्या होता है, नथिंग बट बोनस शेयर्स क्या होता है, तुम लोग को मैंने तुम लोग को थोड़ी सी झलक दिखा दिया था किसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन के अंदर, कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है और कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस तगड़ा हुआ जमा किया हुआ करोड़ों में है, तो अगर सपोज की कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। यस, कि भाई कंपनी ने इतना साल इस बार इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया तो भी डिविडेंड क्यों नहीं दिया, तो कंपनी बोलती है कि भाई हम लोग को न्यू ब्रांच खोलनी थी, दैट्स व्हाई हम लोग ने डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं, तो उनको तो खुश तो करना पड़ेगा बिकॉज़ शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने जो रिजर्व एंड सरप्लस में से डिविडेंड ना डिक्लेयर करके
बोनस शेयर क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, नथिंग बट कैपिटलाइज कर देती है वो रिजर्व एंड सरप्लस को। मतलब तुम लोग ने देखा रहेगा लायबिलिटी साइड यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिखता है आपको, यस, और ऊपर कैपिटल लिखते हैं अपन, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट को क्या कर देती है, कैपिटलाइज कर देती है, किसके अंदर, कैपिटल के अंदर, और वो कैपिटलाइज अमाउंट कंपनी क्या कर देती है, वो उनको शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बोनस शेयर का राइट्स किसके पास है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही है। यस, मतलब इससे क्या हो जाएगा, कंपनी ने अपना एक जेब से पैसा निकाल के, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के फंड से निकाल के कहां इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटलाइज में। मतलब कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रहा और सेकंड शेयर होल्डर भी खुश। तो ये वाली प्रोविजन इसलिए लिए आई थी बोनस शेयर और बोनस इश्यू के। चलो अपन पढ़ते हैं क्या प्रोविजन है इसकी, सब ध्यान में रखना है आपने को। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप, ऑफ कोर्स तो कॉमन सेंस है, बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप ही होगा, मतलब कंपनी उस पे पैसा नहीं मांगेगी, बिकॉज़ दिस आर द फ्री ऑफ कॉस्ट। यस और नो, कंपनी ऐसे थोड़ी बोलेंगे तुम लोग को बोनस शेयर दे रहे हैं, उसके बदले में आपको 5 रुपए देना है। ए नहीं भाई, जो भी शेयर कंपनी देगी फुल्ली पेड अप होगी। सब फुल्ली पेड अप मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू रहेगी उतना मान लेने का है कि उन लोग ने वो अमाउंट क्या कर दिया है, पे कर दिया है। यस और नो, यस, बिकॉज बोनस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर आर अ फुल्ली पेड अप शेयर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही ये बोनस का राइट्स मिलता है, और वो भी कैसे, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोनस का रेशियो डिसाइड किया था 1:1 के लिए, कि भाई जिसके पास एक शेयर रहेगा उसको एक बोनस, एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसके पास 30 शेयर रहेगा उसको कितना मिलेगा बोनस शेयर, 30। मतलब यहाँ पे किसको मन दुख होगा नहीं, जिसके पास जितना शेयर उतना उसका क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी, साउंड का मतलब यहाँ पे डीजे नहीं होता है, साउंड का मतलब यहाँ पे होता है गुड, या जिसका फाइनेंशियल अच्छा सा है, अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ है, वो कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है। कंपनीज इश्यू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स accumulated distributable profit or reserve. Yes, nothing but reserve and surplus की बात कर रहा है यहाँ पे। Hence, as a profit or reserve are capitalized, it is also called as a capitalization of profit or reserve, जो तुम लोग को मैंने अभी जस्ट मीनिंग में बोला था। Yes, तो बोनस शेयर का, बोनस इश्यू का मीनिंग क्लियर है आपको कि कंपनी क्यों इश्यू करती है, कि भाई कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है और कंपनी को शेयर होल्डर को भी नाराज नहीं करना है। दैट्स व्हाई कंपनी क्या कर देती है, अपना रिजर्व कैपिटलाइज कर देती है इन फॉर्म ऑफ द कैपिटल, और उसमें से क्या इश्यू करती है, बोनस शेयर इश्यू करती है। चलो अभी उसकी क्या प्रोविजंस है वो अपन पढ़ेंगे। प्रोविजंस, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द बोनस शेयर। जैसे राइट इश्यू की भी प्रोविजंस अपन ने पढ़ा था, सेम लाइक बोनस शेयर की भी प्रोविजंस अपने को पढ़नी है। पहला ही लिखा है कि कहां से कंपनी बोनस डिक्लेयर कर सकती है, कौन से रिजर्व को, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब सब रिजर्व एंड सरप्लस को यूज नहीं करेगी, उसमें से अगर ये टाइप का रिजर्व होगा उसमें से ही रिजर्व एंड सरप्लस में से यूज करेगी टू इश्यू ऑफ द बोनस शेयर। Following are the provisions related to the bonus issue. A company can issue bonus share only out of the, पहला तो free reserve, second security premium account. Sir, what is the security premium account? अगर कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में दिया, 2 रुपया इज अ प्रीमियम, वो यहाँ पे डालते हैं उन लोग प्रीमियम को, या अगर उसमें से भी बोनस डिक्लेयर कर सकती है। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, मतलब ये रिजर्व उसके लिए क्रिएट करते हैं कि जब भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर, अपन ने सुना था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जब भी 5 साल के बाद रिडीम करने का टाइम आए तो कंपनी सर्टेन पोर्शन ऑफ कैपिटल के अंदर जमा करते हैं, और जब भी 5 साल के बाद रिडीम करते थे, अगर उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है। तो ये 3 रिजर्व्स दिए हैं, एक तो पहला है फ्री रिजर्व, सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और थर्ड है कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में कभी-कभी पूछ लेंगे कि भाई इसके अलावा और एक रिजर्व होगा, फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडीमेबल रिजर्व डीआरआर, तो उसमें से इश्यू कर सकती है कंपनी बोनस शेयर, नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा करके
कोई भी एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है वो ऑप्शंस को। यस, तो खाली 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है कि कंपनी जिसमें से आपको क्या करेगी, बोनस शेयर देगी। बी प्रोविजन क्या बोलते हैं, कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट। मतलब कंपनी ने फॉर एग्जांपल 100 रुपए की शेयर क्या लिया था, एक छोटा सा अमाउंट लेना तो तुम लोगों को समझ में आएगा, मशीनरी लिया था फॉर एग्जांपल 100 रुपए का। अगर उसको बेच के कंपनी ने अगर 120 रुपया कमाया, मतलब 20 रुपए ज्यादा कमाया, तो कंपनी इसमें से बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट क्या बोलता है, अ कंपनी कैन नॉट issue bonus share out of the reserve created by the revaluation of the asset। या तो ये भी हो सकता है, या तो रिवैल्यूएशन का असेट्स का और एक मीनिंग निकल के आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने, अपन देखते हैं डेप्रिसिएशन हर ईयर माइनस करते हैं, नथिंग बट वो डेप्रिसिएशन अपन रिजर्व में डालते हैं एवरी ईयर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सपोज कि सडनली कंपनी को 5 साल के बाद 10 साल के बाद न्यू असेट परचेस करने की जरूरत पड़ी, तो उसमें से अपन असेट परचेस कर सकते हैं। तो वो जो रिजर्व किया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए या तो कोई भी असेट्स के लिए, तो उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती नहीं है। देखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का यहाँ पे मीनिंग लिखा है, वैल्यू ऑफ असेट इज रिकैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ द असेट। या फॉर एग्जांपल 10 साल पहले इसकी वैल्यू 100 रुपया थी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और आज उसकी वैल्यू 120 रुपया है, तो जो 20 रुपया प्रॉफिट कमाया है, जो भी वैल्यू निकल के आई है रीवैल्यू, तो उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती नहीं है। थर्ड प्रोविजन क्या बोलती है, इट ऑल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेंट ऑफ पेइंग डिविडेंड। एग्जाम में इस पे कभी कभी कमेंट पूछ लेते हैं, मतलब ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन पूछ लेती है, इसको भी और इसको भी, ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन। मतलब ये लाइन पूरा लिखा रहता है कि कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेंट ऑफ पेइंग डिविडेंड, आंसर इज ट्रू। मतलब सर क्या मैं बोलना चाहता हूं, मतलब कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि तुम लोग हम लोग डिविडेंड के बदले में क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं। नहीं भाई, बोनस शेयर हम लोग की मर्जी से दे रहे हैं, नो डाउट ऐसा दिख रहा है अपने को कि भाई कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना है इसलिए बोनस शेयर दे रहे हैं। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद दूसरी बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं कंपनी और बोलते हैं कि अगर जो हम लोग ने जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोला था ना कि डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, छोड़ो अभी हम लोग तुम लोग को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते और डिविडेंड के बदले में शेयर्स देते हैं, बोनस शेयर, ये चलेगा नहीं। अभी का मतलब समझ में आया? अपन को दिख रहा है कहां पर कहां कि कंपनी बोनस शेयर क्यों डिक्लेयर कर रही है कि भाई उसको डिविडेंड ना देना पड़े। यस, पर एक बार बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड हो गया कि कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड, उसके बाद सेकंड बोर्ड मीटिंग बुला के बोलेगी कि जो भी बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ था उसको भूल जाओ, हम लोग डिविडेंड के बदले में आपको बोनस शेयर दे रहे हैं, तो चलेगा नहीं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इट ऑल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेंट ऑफ पेइंग डिविडेंड। मतलब आप डिविडेंड के बदले में सेट ऑफ कर रहे हो बोनस देके, ये चलेगा नहीं। Once the announcement for bonus share is made by a board of director, it cannot be then withdraw। वापस से सेम लाइक डिविडेंड का, एक बार कंपनी की बोर्ड मीटिंग बिठाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन ले लिया कि ये साल अपन इतना डिविडेंड बोनस देंगे, पत्थर की लकीर बन जाएगी। मतलब आप वो डिसीजन को विथड्रॉ कर सकते नहीं हो। कंपनी कैन नॉट विथड्रॉ द डिसीजन वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये छोटी छोटी प्रोविजन आपको ध्यान में रखनी है जब भी बोनस शेयर पे, बोनस इश्यू पे शॉर्ट नोट आएगा तभी। तुम लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, ये चैप्टर सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन चैप्टर्स है। यस, नेक्स्ट है बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर। ये तो अपन ने मीनिंग में भी देखा था, मतलब कंपनी बोलेगी 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 5 रुपया हम लोग बोनस शेयर दे रहे हैं, उसमें 5 रुपया हम लोग भरेंगे, 5 रुपया तुम लोग भरो, चलेगा नहीं। उसको डीम माना जाएगा, मतलब मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भी मानना पड़ेगा कि ये शेयर क्या है, फुल्ली पेड अप है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या बोलती है, शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस। ए भाई सर ये क्या बोल दिया, मालूम है राइट इश्यू में अपन ने रिनाउंस वर्ड सुना था, उसमें अपन ने पढ़ा भी था कि कंपनी, अरे सॉरी, शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कैन रिनाउंस इट्स शेयर। मैं तो लोग एग्जांपल होता कि सपोज कि मैं रिलायंस शेयर का शेयर होल्डर हूं, रिलायंस ने मुझे राइट इश्यू किया, अगर मुझे वो शेयर परचेज नहीं करना है तो मैं मेरे डैड को क्या कर दूंगा, रिनाउंस कर दूंगा। वो ऑप्शन खाली राइट्स में, बोनस में नहीं है। शेयर होल्डर कैन
कैन नॉट रिनाउंस ईच शेयर, दैट इज गिवन अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन। मतलब ये आप दूसरे पर्सन को अपना बोनस ट्रांसफर कर सकते नहीं हो। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। बोनस के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अपन राइट इश्यू में पढ़ा था, जो 90% होता है, वो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते नहीं है। किसके? सेबी के। कौन से वाले प्रोविजन के लिए बात कर रहा हूँ? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। तो ये बोनस शेयर की क्या थी? प्रोविजंस थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला शॉर्ट नोट। कौन सा? 2 शॉर्ट नोट, एक तो है राइट इश्यू और बोनस इश्यू। एग्जाम में 2 में से कंपलसरी लिखना है तो लिख के ले लो। कंपलसरी आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको या तो ब्रीफ में पूछ लेंगे या तो शॉर्ट नोट के अंदर पूछ लेंगे। यस, ये वाले पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप करता हूँ मेरा ये पार्ट। अपन नेक्स्ट पार्ट में जब भी आएंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट बाकी, रिमेनिंग पोर्शन बाकी है चैप्टर्स के अंदर, वो अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? पब्लिक ऑफर पढ़ लिया था, आईपीओ एंड एफपीओ और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू, ये वाले पार्ट के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट होगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए क्या मेथड ओपन है कंपनी के लिए, और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जो मैंने नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करूंगा। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर। अगर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम लोग को मैं बोल देता हूँ, आपको किधर भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग का पूरा एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ मेरे चैनल पे। आपको क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से पूरा पोर्शन एसपी का कवर अप कर सकते हो। नॉट ओनली एसपी, पूरा एसपी, ओसी, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट्स आप 12th के महाराष्ट्र बोर्ड के यहाँ पे हमारे चैनल पे क्या कर सकते हो? रिफर कर सकते हो। ठीक है, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर।